तेणु माँ लक्ष्मी मथारे थिला से श्यमंतक मणि आउ से श्यमंतक मणि सहस्रमुख ब्रह्मा जेतेबेले वेद पोथी की धरी से श्यमंतक मणि की नहीं जेतेबेले कूल जल स्नान करने को जाइतिले सेतेबेले शंखासुर से वेद पोथी सह से श्यमंतक मणि की मध्य हरण करिनेला। जेतेबेले श्यमंतक मणि की हरण करिनेला सेतेबेले ब्रह्मदेव प्रभु को प्रार्थना कले। तेणु प्रभु मत्स्य रूप धरी शंखासुर को बद्ध करी से वेद पोथी की उद्धार कले एवं पुणी थरे से श्यमंतक मणि की मध्य उद्धार करथिले। आ ताकू आनी मो पाखरे रखिथिले जाको आज मु तुमको दान करूछि। आंभ भागे पड़िला श्यमंतक मणि सेई दिनु साई तीन रखी अछु पुणी सेही दिनु साई तीन रखी अछु पुणी सेही दिनु साई तीन रखी अछु पुणी ये मणि पूजा करते बसी एक मने आठ बार सुबर्ण जे मिले प्रतिदिने आठ बार सुबर्ण जे मिले प्रतिदिने आठ बार सुबर्ण जे मिले प्रतिदिने ये मणि थिले खंडई जान सर्वभय बुद्धि विद्या हुई तरणे पाई जय बुद्धि विद्या हुई तरणे पाई जय बुद्धि विद्या हुई तरणे पाई जय। तेणु सूर्यदेव कहते श्यमंतक मणि शेष मो पाखरे रही आउ से श्यमंतक मणिर महिमा कथा शुणिले आश्चर्य लागिबो जे ए मणि जहाँ पाखरे रही प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण से पाइबो। 8 भार स्वर्ण से मणि ताकू दब। आउ गोटे कथा जार जेते ग्रहरिष्ट थाउ ताहा मध्य खंड नहीं थाए जदि मणि ता पाखरे थाए ताले समस्त ग्रहरिष्ट मध्य खंड नहीं थाए। जदि से मणि ता पाखरे थाए ताहले बुद्धि विद्या ज्ञान तार प्रबल हुए रणरे जय करे। तेणु ए मणि के आज मु तुमको प्रदान करुछि। जलरे न बुड़ई से न छिड़ई खड़गे अदृश्य दृश्य हुई ताकू अति बेगे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन असिद्ध विद्या मान जे हुए तार सिद्धि ब्रह्म विद्या परिजंते स्फुरे ज्ञान बुद्धि गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन स्तंभन मोहन बस्य उच्चाटन विधि पादुका गटिकादि सर्वमोषधि गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। ए मणिर एमिति महात्म्य सबुदिन जलरे पड़िकी रहे से ना छिड़ब ना खड़गरे हानि हब ना निआरे पोड़ी हब। तेणु ए मणिर महिमा होछि निआरा। आउरी कहउछंती अदृश्य दृश्य हब ब्रह्म विद्या प्राप्त हब। तेणु ए मणि थिले तार कौनसी भी असुविधा हबनी। तेणु ए मणि के आज मु तुमको प्रदान कली। एते कही चली गले बिरंची ठाकुर अलौकित बर पाई सक्राजित वीर अलौकित बर पाई सक्राजित वीर अलौकित बर पाई सक्राजित वीर चलिले से ठारू अति आनंदित द्वारावती कटक रे प्रवेशिले जा
করে প্রবেশিলে যাই। তেଣୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଚାଲିଗଲେ ମଣିଟିକୁ ନେଇ ଏଥର ଶକ୍ରାଜିତ ନିଜ ଗୃହକୁ ଆସିଲା, ସେ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରକୁ ଆସିଲା। ସେ ମଣିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛି ଶକ୍ରାଜିତ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେ 8 ଭାର ଇଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ମିଳିଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଗଦଗଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ 8 ଭାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲା ପରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହୋଇଗଲା, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା'ର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ କାହା ନଜରରେ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଥିବ, କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଧନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କୋଠାବାଟି କରେ, କେତେବେଳେ ତାର ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଲୋକଟି ଏ ଧନ ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି କେଉଁଠୁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ବଡ଼ ହେଲା କେମିତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟୁପୁରୁ ଟାପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏ ଶକ୍ରାଜିତ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହୋଇଗଲା।